नमस्कार बाल दोस्तों। कक्षा चौथी विषय हिंदी, पांचवी कविता दम्मक दम्मक आता हाथी। दम्मक दम्मक आता हाथी कविता की रचना प्रयाग शुक्ल ने की है। प्रस्तुत कविता प्रसिद्ध रचनाकार श्री प्रयाग शुक्ल द्वारा रचित गई है। आपका जन्म ईस्वी सन 1940 में कोलकाता में हुआ था। साहित्य की विविध विधाओं पर सशक्त रूप से लेखनी चलाई है। बच्चों के लिए आपने बहुत उल्लेखनीय रचनाएं लिखी है। आपके 9 काव्य संग्रह, 5 लघु कथा संग्रह, 3 उपन्यास, 1 कला पुस्तक, सत्यजीत रे पर एक प्रसिद्ध पुस्तक प्रकाशित किया है। इसके अतिरिक्त पत्रिका का संपादन भी किया है। सबसे पहले हम कविता का पठन करेंगे। दम्मक दम्मक आता हाथी, दम्मक दम्मक जाता हाथी, अपनी सूंड उठाता हाथी, अपनी सूंड गिराता हाथी, अपनी सूंड हिलाता हाथी, अपनी सूंड घुमाता हाथी। दम्मक दम्मक आता हाथी, दम्मक दम्मक जाता हाथी। जब पानी में जाता हाथी, बरबर सूंड नहाता हाथी, कितने केले खाता हाथी, यह तो नहीं बताता हाथी। दम्मक दम्मक आता हाथी, दम्मक दम्मक जाता हाथी। सबसे पहले हमने काव्य का पठन किया। अब काव्य की हिंदी में समझूती। दम्मक दम्मक आता हाथी, दम्मक दम्मक जाता हाथी। हाथी दम दम करता हुआ आता और जाता है। अपनी सूंड उठाता हाथी, अपनी सूंड गिराता हाथी, अपनी सूंड हिलाता हाथी, अपनी सूंड घुमाता हाथी। हाथी अपनी सूंड उठाता और गिराता है, वह अपनी सूंड हिलाता और घुमाता है। दम्मक दम्मक आता हाथी, दम्मक दम्मक जाता हाथी। हाथी आता है तो दम्मक दम्मक आवाज होती है और जाता है तो दम्मक दम्मक आवाज होती है। जब पानी में जाता हाथी, बरबर सूंड नहाता हाथी, कितने केले खाता हाथी, यह तो नहीं बताता हाथी। जब हाथी पानी में जाता है तो सूंड बरबर कर नहाता है। हाथी यह तो किसी को नहीं बताता कि वह कितने केले खाता है। दम्मक दम्मक आता हाथी, दम्मक दम्मक जाता हाथी। हाथी दमदम करता हुआ आता और जाता है। अब हम कविता का गुजराती में अनुवाद करेंगे। दम्मक दम्मक आता हाथी, दम्मक दम्मक जाता हाथी। हाथी दमदम करतो आवे छे अने जाए छे। अपनी सूंड उठाता हाथी, अपनी सूंड गिराता हाथी, अपनी सूंड हिलाता हाथी, अपनी सूंड घुमाता हाथी। हाथी तेनी सूंड ऊंची करे छे अने नीची करे छे। ते तेनी सूंड हलावे छे अने घुमावे छे। दम्मक दम्मक आता हाथी, दम्मक दम्मक जाता हाथी। हाथी दमदम करतो आवे छे अने जाए छे। जब पानी में जाता हाथी, बरबर सूंड नहाता हाथी, कितने केले खाता हाथी, यह तो नहीं बताता हाथी। ज्यारे हाथी पानी में जाए छे त्यारे सूंड भरी भरीने नहाय छे। हाथी केटला केळा खाय छे ते कोईने कहेतो नथी। दम्मक दम्मक आता हाथी, दम्मक दम्मक जाता हाथी। हाथी दमदम करतो आवे छे अने जाय छे। मित्रों, अहींया आ कवितामां केटलाक शब्दार्थ छे तो आपणे जोईए। दम्मक यानी कि जोश, तेज। पानी, पानी जल, नीर, सलील। हाथी के लिए शब्द है गज। प्रश्न अभ्यास के प्रश्नों तरीके करेंगे। प्रश्न 1, कविता का अभिनय के साथ गान कीजिए। हमने कविता का पठन किया था अब तक तो, लेकिन अब गान किस तरह किया जाए देखिए। दम्मक दम्मक आता हाथी, दम्मक दम्मक जाता हाथी, अपनी सूंड उठाता हाथी, अपनी सूंड गिराता हाथी।
अपनी सूंड हिलाता हाथी, अपनी सूंड घुमाता हाथी, दमक दमक आता हाथी, दमक दमक जाता हाथी। जब पानी में जाता हाथी, भर भर सूंड नहाता हाथी, कितने केले खाता हाथी, यह तो नहीं बताता हाथी। दमक दमक आता हाथी, दमक दमक जाता हाथी। आप इस तरह अभिनय के साथ समूह गान करेंगे। प्रश्न 2, सूचना के अनुसार अभिनय कीजिए। रोना, हंसना, पटाखे छोड़ना, कपड़े धोना, ये अभिनय आपको करना है। प्रश्न 3 अ, पढ़िए और समझिए। उठाना, गिराना, आना, जाना, छोटा, बड़ा, ऊंचा, नीचा, पकड़ना, छोड़ना। ऊपर दिए गए विलोम शब्दों पर आधारित वाक्य बनाइए। जैसे गिरे हुए को उठाना चाहिए, हमें किसी को गिराना नहीं चाहिए। इस तरह आप आना जाना का वाक्य बनाएंगे। जैसे कि मंदिर में कुछ लोग आना चाहते थे, कुछ लोग मंदिर से जाना चाहते थे। इस तरह छोटा बड़ा का भी वाक्य बनाएंगे हम। मेरा एक भाई मुझसे छोटा है, एक भाई मुझसे बड़ा है। ऊंचा नीचा का वाक्य बनाएंगे। गिरनार ऊंचा पर्वत है, चोटीला नीचा पर्वत है। पकड़ना छोड़ना, मगर आदमी को पकड़ता है तो छोड़ता नहीं है। इस तरह आप विलोम शब्दों पर आधारित वाक्य बनाएंगे। चित्र के आधार पर कहानी कहिए। तो यहाँ 4 चित्र दिए गए हैं। चारों चित्रों का वर्णन करके आप कहानी बनाएंगे। किस तरह आप कहानी बनाएंगे? तो देखिए, सबसे पहले चित्र 1, जंगल में एक सिंह रहता था। बहुत से अन्य जानवर भी रहते थे। सिंह जानवर को अपनी मर्जी के अनुसार मारकर खा जाता था। सभी जानवरों ने इकट्ठे होकर सिंह से कहा कि वे रोज एक जानवर बेचेंगे। एक दिन खरगोश की बारी आई। उसने समझदारी से काम लिया। वह जानबूझकर सिंह के पास देर से पहुंचा। भूखा सिंह गुस्से में था। खरगोश ने कहा, रास्ते में एक दूसरा सिंह मिल गया, उसने मुझे रोक लिया था। सिंह भड़क उठा। उसने कहा, चल दिखा मुझे, वह सिंह कहाँ है? खरगोश सिंह को एक कुएं के पास ले गया। उसने सिंह को कुएं के अंदर देखने के लिए कहा। सिंह ने कुएं में झोंका। कुएं के पानी में उसने अपनी परछाई देखी। उसने उसी को दूसरा सिंह समझ लिया। उसको मारने के लिए वह कुएं में कूद पड़ा और मर गया। इस तरह बुद्धिमानी से खरगोश ने अपनी जान बचाई। अब हम स्वाध्याय के प्रश्नों की चर्चा करेंगे। प्रश्न 1, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हाथी किस तरह आता है? हाथी किस तरह आता है? बोलिए। सही है, लेकिन आप अधूरे वाक्य में बोल रहे हैं। हाथी दमक दमक करता आता है। नहाने के लिए हाथी सूंड में क्या भरता है? पानी। लेकिन आप पूरे वाक्य में जवाब दीजिए। जैसे कि नहाने के लिए हाथी सूंड में पानी भरता है। हाथी क्या खाकर बताता नहीं है? हाँ, हाथी केले खाकर नहीं बताता। हाथी पानी कहाँ डालता है? तो हाथी पानी अपने ऊपर डालता है। क्यों? क्योंकि वो नहाना चाहता है। चित्र में हाथी के कुछ अंग नहीं है, उन्हें पूर्ण कीजिए एवं चित्र में रंग भरिए। तो देखो, चित्र में कौन कौन से अंग नहीं है?
तो सबसे पहले हाथी की पूंछ नहीं है और पीछे वाला जो पैर है वो भी नहीं है। हाथी के एक दांत दिखाई देते हैं, दूसरा दांत नहीं है और कान भी नहीं है। ये इन्हें आप पूर्ण कीजिए, फिर इस चित्र में रंग भरिए।